दोस्तों उत्तराखंड में एक आयोग है जिसे हम लोग लोक सेवा आयोग कहते हैं। उत्तराखंड की जो सरकारी भर्ती है उसका ये सर्वश्रेष्ठ आयोग है, सबसे ऊपर पद पर ये रहता है। लेकिन इसकी हालत क्या है अभी आपको हम बताते हैं कुछ शब्दों में, इसके माध्यम से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आप जैसे ही वेबसाइट पर जाते हैं चेयरमैन साहब का मैसेज आ जाता है, ठीक है। रवि दत्त गोयल जी इसके अभी वर्तमान में चेयरमैन है। इन्होंने यहाँ पर पूरा अपनी जो एक तरह से कल्याणकारी लोक प्रशासन की अवधारणा को व्यक्त करते हुए एक इन्होंने मैसेज जो है वहां पर जारी किया है, ठीक है। ठीक बात है, हमें इससे कोई भी आपत्ति नहीं है किसी भी प्रकार की। हर एक व्यक्ति अपने मैसेज, अपने जो अंदर मन की जो भावनाएं हैं उनको लिख सकता है, जारी कर सकता है, अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन इस आयोग का काम क्या है आपको थोड़ा सा याद दिला दें अगर, तो ये एक राज्य का सबसे बड़ा भर्ती आयोग माना जाता है। और इसकी विश्वसनीयता ऐसी होनी चाहिए थी कि इसके द्वारा जितने भी नोटिफिकेशन रिलीज किए जाएं वो समय से पेपर करा ले, भर्ती परीक्षा करा ले, उसके आधार पर लोगों को सिलेक्शन दे दे, नौकरी दे दे। ये इसका मोटा मोटा काम होना चाहिए था। उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती पर आए तो लगभग 1.5 साल पहले इसके बारे में सुगबुगाहट सुनाई दी थी। नोटिफिकेशन रिलीज कराया गया, एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट कराए गए। अब उसके बाद फिर उस पूरे प्रोसेस को कैंसिल कर दिया गया। स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन, इनको याद आया कि यार स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन अब नहीं कराना है, अब केवल मेंस की परीक्षा करानी है क्योंकि हमें विषय विशेषज्ञ चाहिए, ठीक है। पहला ये था। इसके बाद स्क्रीनिंग प्रक्रिया जो कि 6 महीने से लगातार बच्चे तैयारी कर रहे थे, जब एग्जामिनेशन देने का नंबर आया तो पता चला वो प्रोसेस ही पूरी तरह से कैंसिल हो गया है। अब उसके बाद से लेकर वो दिन है और आज का दिन है, इन्होंने बीच में एक लॉलीपॉप दिया, जैसे कि इन्होंने सिलेबस को जारी किया। इन्होंने कहा कि जो पेपर अब होगा वो 2 टियर में होगा, पेपर 1 और पेपर 2 में होगा, जिसमें पेपर 1 में कॉन्स्टिट्यूशन और थिंकर आएगा और पेपर 2 में जो है तुलनात्मक राजनीति है, इंटरनेशनल रिलेशन है और लोक प्रशासन वाला भाग आएगा। ये सिलेबस इन्होंने दिया था। अब उसके बाद से लेकर के आज तक किसी भी प्रकार का कोई अपडेट नहीं आया कि इसका नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा। भर्ती जो कैलेंडर इसका आया है यूकेपीएससी का, उसके हिसाब से तो जनवरी में पहला शिफ्ट इसका हो जाना है, पहला चरण जो है वो 25 जनवरी को पूरा हो जाना है, ऐसा इन्होंने कैलेंडर में मेंशन कर दिया है। लेकिन आज की डेट जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आज दिसंबर है ना, और आज जो दिसंबर यहाँ पर 18 दिसंबर डेट है, ठीक है। 18 दिसंबर डेट तक अभी भी इसके बारे में एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन तक नहीं आया। अगर आप एक प्रक्रिया के आधार पर बात करें तो एक नोटिफिकेशन आने, रिलीज होने और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज, सेंटर अलॉट करना और बाकी सारी चीजें, एडमिट कार्ड रिलीज करना और एक नोटिफिकेशन के बाद में उसमें एप्लीकेशन लेकर के सुधार वगैरह सब कुछ करना, 1 से 1.5 महीने या कभी 2 महीने का भी समय लग जाता है। वो एक निर्धारित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आयोग काम करते हैं। तो अगर दिसंबर आ चुका है और नोटिफिकेशन भी रिलीज नहीं हुआ, ऐसा बताया गया कि अभी भी यहाँ पर पेज फंसे हुए हैं। आरक्षण मतलब एक ऐसा भर्ती आयोग है जो कि स्टेट का सबसे सर्वोच्चतम भर्ती आयोग है, वहां पर क्या पेच फंसा हुआ है? आरक्षण का पेच फंसा हुआ है। आप समझ सकते हैं भारतीय संविधान में शुरुआत से ही आरक्षण की प्रक्रियाएं हैं, दिव्यांग आरक्षण को लेकर के यहां पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। आपको बता दें अभी वर्तमान में इसका किसी भी प्रकार का कोई अपडेट नहीं है। 800 पद यहाँ पर 808 पद लगभग रिलीज करने की बात हो रही है। 613 पहले हुआ करते, तब थोड़ा सा उस पर वही इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी तक यहाँ पर उन्होंने बताया 25 जनवरी की मुख्य परीक्षा को छोड़ करके अन्य परीक्षाएं यथावत रहेंगी। 25 जनवरी को जो होने वाली परीक्षा है ना, वो आगे बढ़ाई जाएगी, ऐसा इन्होंने इसी में कह दिया। आयोग में इस न्यूज़पेपर के माध्यम से ऐसा कहा गया। 25 जनवरी को अब ये पेपर नहीं होगी। 23 सितंबर 2025 को जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार 5 अप्रैल, 26 अप्रैल, 14 जून को परीक्षा निर्धारित है। तो अप्रैल में लगभग आपका एग्जामिनेशन ये हो सकता है। अब उसमें भी कोई प्रक्रिया इन्होंने नहीं दी। इन्होंने पेपर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। अब इन्होंने एक भाग को 3 घंटे का समय मांगा है ना, एक भाग में 3 घंटे का समय लगेगा, ऐसा इन्होंने कहा है। लेकिन उसके बाद भी अभी तक इन्होंने ये भी नहीं क्लियर किया कि पेपर 1 और पेपर 2 एक साथ होगा, अलग अलग होगा, या फिर क्या एक ही दिन में तर्कसंगत होगा 2-2 पेपर 3-3 घंटे के करा लेना मेंस परीक्षा की, जिसके बहुत सारे लोग बहुत सपना देखते हैं। क्या वो एक तरह से चीजें सही होंगी, है ना? तो अभी किसी भी प्रकार का कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। बस इतना ही है कि आप मेहनत करते रहिए और उम्मीद मत रखिए, है ना? किसी भी प्रकार की आप उम्मीद मत रखिए, पढ़ते रहिए। एग्जामिनेशन में थोड़ी बहुत आप लोगों के लिए सुगबुगाहट के लिए ये लोग इसी तरह की अपडेट्स जो है वो देते रहेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार की अभी कोई
उम्मीद नहीं दिख रही है। जो एक सबसे संभावित एक डेट है नोटिफिकेशन रिलीज होने की, वो भी हम आपको बता दें, दिसंबर 2025, ऐसा इन्होंने कहा है। अंतिम होते होते ये वाला मुद्दा एक केवल बचा हुआ है, उसके बाद में सारी चीजें ना क्लियर हो जाएंगी और नोटिफिकेशन आपका रिलीज होगा। तो एक उम्मीद होती है, एक मतलब यहाँ पर एक उसी भरोसे के साथ में आप लोगों को यहाँ पर लगे रहना है, मेहनत नहीं छोड़नी है। उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती एक ऐसा ही परीक्षा है जो कि अब एक युद्ध की तरफ बदल रहा है ना। यहाँ पर आप लोगों को कोशिश यही करनी है कि हर एक भाग को इंपॉर्टेंस देनी है, पेपर 1 पेपर 2। और अब हम लोग मंडे से ना, जब भी अभी तक हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल थिंकर्स को कवर कर रहे थे, मंडे से हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चंस 8 बजे यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिस करेंगे। आप हमारे साथ में अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ में जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। आपके क्या विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक आवाज़ पहुंचे और लोग भी अपनी बातों को रखना तो कम से कम शुरू करें, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है। इसी वजह से ये मनमानियां हो रही हैं। आपके जो भी विचार हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। नमस्कार।